क्लास में हम लोग अदर चैप्टर्स पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ब्रांच अकाउंटिंग क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में रूप में देखेंगे कि ब्रांच को हम लोग शाखा कहते हैं। ठीक है, शाखा से आप क्या आशय हैं, शाखा के लेखांकन के उद्देश्यों को बतावे। शाखा के बारे में जैसा कहा गया है कि जब अधिकांश व्यवसाय या व्यापार व्यापारियों द्वारा किया जाता है तो कुछ वर्षों के बाद उसके व्यवसाय का आकार बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में बिक्री के स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न शहरों और विदेशों में इनकी उसी फर्म के नाम से, व्यवसाय के नाम से संबंधित अलग कार्यालय खोले जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में कार्यालय खोले जाने से ग्राहकों के साथ सीधा संबंध होता है और इस बीच में जो मध्यस्थ होते हैं उन मध्यस्थ से क्या होते हैं तो हमें उनको दूर करने में सुविधा महसूस होती है। इस प्रकार के कार्यालय ही शाखा का रूप ले लिया करती है, जिसे हम लोग ब्रांच के नाम से जानते हैं। ये शाखा प्रत्येक राज्यों या प्रांतों या कस्बों, ये तीनों एक ही का नाम है, में खोली गई होती है। ये शाखा मुख्य कार्यालय से माल को प्राप्त करती है और उन मालों को क्या करती है, फिर बेच करके उन्हें पुनः धनराशि पूरा वापस कर दी जाती है। इस पर जो भी खर्च होते हैं वो मुख्य कार्यालय के द्वारा वहन किए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया शाखा से संबंधित परिभाषा। अब शाखा लेखांकन के विभिन्न उद्देश्य कौन कौन से देते हैं, कहा गया इसके निम्नलिखित उद्देश्य में होते हैं। प्रत्येक शाखा के अलग अलग लाभ की गणना करना। दूसरा, लेखांकन अवधि के अंत प्रत्येक शाखा विभिन्न वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना। शाखाओं की क्रियाओं की कुशलता एवं उन्नति को पता लगाना। नंबर 4, शाखाओं की क्रियाओं के नियंत्रण में सहायता प्रदान करना। नंबर 5, विभिन्न शाखाओं की रोकर इनकी कैश या रहती या स्टॉक्स की आवश्यकताओं को ज्ञात करना। नेक्स्ट नंबर 6, कंपनी अधिनियम 2013 के अंकेक्षण की आवश्यकता का पता लगाना। नंबर 7, शाखाओं के लाभ हानि और संपत्ति और दायित्वों को अंतिम खाते में समायोजित करना। एंड लास्ट, विभिन्न प्रकार की शाखाओं की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना। ये क्या आता है, शाखा के से आप क्या समझते हैं, क्या आशय होता है, ये सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं। इसके उद्देश्य को नीचे डिस्क्राइब किया गया।